ना आटा गूँथना, ना ही बेलना और ना ही इसकी पापड़ी बनाना, और बिल्कुल आसान तरीके से हम लोग घर में स्टीम मोमोज़ बना सकते हैं। तो हम बाज़ार से मोमोज़ लाकर क्यों यूज़ करें। तो अब चलिए मोमोज़ बनाने की ईज़ी रेसिपी शुरू करते हैं। मोमोज़ बनाने के लिए सबसे पहले मैंने सोया चंक्स को भिगो के रख दिया है। तो 1 घंटे में अच्छे से चंक्स भूल जाते हैं। इसके बाद हमें इसका पानी अच्छे से निचोड़ देना है, और निचोड़ने के बाद सारे जो सोया चंक्स हैं उनको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। और साथ में क्या करना है कि इसमें ग्राइंड करना है। तो फ्रेंड्स, अगर आप लोग इस तरीके से मोमोज़ बनाते हैं तो बहुत ही आसानी से बन जाते हैं, और समय भी कम लगता है, खर्च भी कम लगता है। तो सारे चंक्स मैंने निकाल लिए हैं। अब मैंने एक छोटा वाला मिक्सी के जार में इसे अच्छे से ग्राइंड कर लिया है। तो सोया चंक्स ग्राइंड हो चुके हैं। अब मैंने कुछ सब्जियां भी काट के रख ली हैं, तो वो भी आपको दिखा दूँगी। तो पहले मैंने कढ़ाई में 1 चमचे तेल डाल के रख लिया है, और उसके बाद मैंने जो सब्जियाँ काटी वो भी आपको दिखा देती हूँ। तो पत्ता गोभी, शिमला मिर्च, प्याज को मैंने चॉपर चॉप कर लिया, साथ में कॉर्न लिए हैं, और मैंने फ्रोज़न गाजर को कट कर लिया, साथ में 1 बड़ा टमाटर कट कर लिया है, और 4 हरी मिर्च को बारीक कट कर लिया है, और साथ ही मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया है, तो उसे भी मैंने कढ़ाई में डाल दिया है। जब तेल अच्छे से गर्म हो जाए तभी इसको हमें डालना है। मसाले कुक हो चुके हैं। जो मैंने सोया चंक्स बनाया है, तो मैंने 1 कटोरी नाप के सोया चंक्स कढ़ाई में डाल दिया है। 1 कटोरी पत्ता गोभी, और 1 कटोरी मैंने शिमला मिर्च डाली है, और 1 कटोरी प्याज डाली है। तो सभी सब्ज़ी मैंने बराबर बराबर की ली हैं। आप कम ज़्यादा कर सकते हैं, या फिर जो भी सब्ज़ी आपके पास हो तो आप उसे डाल दें, और जो सब्ज़ी ना हो तो आप उसे स्किप कर दें। साथ में मैंने फ्रोज़न कैरेट और फ्रोज़न कॉर्न लिए हैं, 1 टमाटर भी डाल दिया है, और 1 चम्मच नमक डाला है। तो सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेना है। और मिक्स करने के बाद मैंने यहाँ पर काली मिर्च पाउडर का भी यूज़ किया है, तो 1 चम्मच काली मिर्च पाउडर ऐड करेंगे। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आप लोग भी घर में मोमोज़ बनाएं, और जो बाहर वाले मोमोज़ होते हैं तो उसे आप स्किप करें, क्योंकि हम लोग जो चीज़ घर में बनाते हैं तो काफ़ी हेल्दी तरीके से बनाते हैं और साफ़ सुथरी बनाते हैं, और मार्केट वाले मोमोज़ को आप स्किप कर सकते हैं। तो मैं आपको बिल्कुल आसान तरीका बताने वाली हूँ इस मोमोज़ को बनाने के लिए। ना ही हमें पापड़ी बेलनी है, और ना ही हमें इसके लिए आटा गूँथना है। बिल्कुल आसान तरीके से बन जाएंगे। तो गैस का फ्लेम हाई करके सभी सब्जियों को अच्छे से मिक्स कर लिया है, और साथ ही मैंने 100 ग्राम पनीर लिया है। तो इसी सब्ज़ी को मैंने पनीर को ग्रेट कर दिया है, और ये मैंने बाइंडिंग के लिए लिया है, क्योंकि सब्ज़ी में अच्छे से बाइंडिंग आ जाए, इसके लिए मैंने पनीर का यूज़ किया है। आप चावल के आटे का भी यूज़ कर सकते हैं, या फिर आप मैदे का भी यूज़ कर सकते हैं। और 1 चम्मच के बराबर काली मिर्च पाउडर ऐड कर दिया है। तो इन्हें भी अच्छे से मिक्स कर लेना है, और पनीर डालने से मोमोज़ काफ़ी हेल्दी बनेंगे। तो पनीर पूरी तरह से ऑप्शन है, आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। अगर आपके पास पनीर ना हो तो आप उसे ना डालें। तो स्टफिंग को मैंने अभी चख के देखा था, तो इसमें नमक मुझे कुछ कम लग रहा था, तो आधी चम्मच नमक मैंने और डाल दिया है। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करें, और सभी चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है। तो स्टफिंग हमारी बढ़िया से बनके तैयार हो गई है। मैंने गैस का फ्लेम ऑफ कर दिया है। अब इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो स्टफिंग को मैंने एक थाली में ट्रांसफ़र कर दिया था। स्टफिंग ठंडी हो चुकी है। अब स्टफिंग के हमें लड्डू बना लेने हैं। तो मैं छोटे छोटे से बॉल्स बनाए हैं, तो आप देख सकते हैं कि बिल्कुल मीडियम साइज़ का बॉल्स बनाए, ना ज़्यादा बड़ा है ना ज़्यादा छोटा है। तो इन सभी बॉल्स को आप अपनी पसंद के अनुसार कोई भी शेप दे सकते हैं। सभी बॉल्स मैंने गोल लड्डू के तरीके से बनाए हैं। तो मोमोज़ वाले मिक्सचर में मैंने सिर्फ 4 हरी मिर्च ही डाल ली है। आप ज़्यादा तीखा खाना पसंद करते हो तो आप मिर्च की क्वांटिटी बढ़ा लें, या फिर आप लाल मिर्च पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं। मैंने इस स्टफिंग में बहुत ही कम मसालों का यूज़ किया है। आप ज़्यादा मसाले भी डाल सकते हैं। तो 2 बॉल्स हमारे बन चुके हैं, और इसी तरीके से मैंने 1 प्लेट पूरी भर के बॉल्स बना लिए हैं। और जो बाकी का बचा हुआ मिक्सचर है, तो उस मिक्सचर के लड्डू मेरी बेटी बना रही है। मोमोज़ के लिए बॉल्स तो बन गए हैं, अब इसकी ऊपरी लेयर कहाँ है। तो चलिए अब ऊपरी लेयर भी इसकी देख लेते हैं। तो मैंने एक बाउल में मैदा को छान लिया है। आप मैदा की जगह गेहूँ का आटे का भी यूज़ कर सकते हैं। जो मैंने मैदा बाउल में रखा है, तो उससे थोड़ा सा मैदा एक कटोरी में निकाल लिया है। अब जो मैंने बॉल्स बनाए हैं, तो इसी सूखे मैदे में सारे बॉल्स को हमें डाल देना है, और बॉल्स को अच्छी तरह से इधर उधर घुमाएंगे, जिससे मैदा जो है इसमें अच्छे से कोटेड हो जाएगा। एक बॉल्स मैंने आपको डाल के दिखा दी है। इसी तरह से मैंने सारी बॉल्स इसी मैदे में डाल दी है, और इसे हमें अच्छे से कोटेड करना है। तो पूरे बॉल को हिला करके मैंने इसे अच्छे से कोटेड कर लिया है, और बॉल्स में अच्छी तरीके से मैदा लग चिपक गया है। अब क्या करना है कि जो मैदे वाले बॉल्स हैं, तो इनको निकाल के एक प्लेट में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगे फिर आप ट्राई ज़रूर करें। बहुत ज़्यादा टेम्पटिंग और टेस्टी रेसिपी बनती है। और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर दे दें। तो सारे बॉल्स निकाल के मैंने प्लेट में रखे हैं। प्लेट में जो बॉल्स रखे हैं, तो उनके ऊपर हमें पानी को स्प्रे करना है। तो मैंने हाथ में थोड़ा सा पानी लिया, उसी से सभी बॉल्स में पानी को अच्छे से छिड़क दिया है। इससे पूरे बॉल्स गीले हो गए हैं, और उसमें सिर्फ पानी ही छिड़कना है। इसे हमें कुछ डिप नहीं करना है, और ना ही इतना ज़्यादा पानी डालना है कि पानी बहने लगे। तो अच्छे से मेरे बॉल्स गीले हो चुके हैं। अब इन बॉल्स को हम दोबारा से मैदा में कोटेड करेंगे। अब मैदा वाला बॉल मैंने दोबारा से लिया है, और जिन बॉल्स में मैंने पानी को छिड़का था, उसी बॉल्स को हमें दोबारा से मैदा में डालना है। इसे दोबारा से कोटेड करना है, और कुछ बॉल्स सूखे रह गए हैं, तो मैंने इन्हें दोबारा से थोड़ा थोड़ा सा पानी करके डाल दिया है, और सारे बॉल्स को मैदा में डाल के इसे दोबारा से हमें कोटेड करना है।
तो इसी तरीके से हमें लगभग 4 से 5 लेयर मैदा की लगानी है। इससे क्या होगा कि ये जो हमारी बॉल्स है मोमोज़ वाली, तो इससे मैदे की मोटी लेयर चढ़ जाएगी और एक बार में मैदा की लेयर मोटी नहीं हो पाती है। तो इसलिए पहले एक बार हम इसको मैदे से कोटेड करेंगे, दोबारा से पानी का छिड़काव करेंगे और इसके बाद दोबारा से फिर से हम मैदे में कोटेड करेंगे और फिर से इसमें पानी का छिड़काव करेंगे। मोमोज़ वाली बॉल्स को दोबारा से मैंने मैदे वाली बॉल में डाला है और मैदे से इसको अच्छे से कोटेड कर दिया है और फिर से मैंने इसको प्लेट में डाला है। अब मैंने थोड़ा सा पानी हाथ में लिया है और हाथ में पानी डाल करके इसमें जो बॉल्स है इनमें अच्छे से छिड़काव करेंगे और बॉल्स को दोबारा से गीला कर देंगे। लेकिन ध्यान रहे पानी में ज़्यादा नहीं डालना है, थोड़ा थोड़ा सा करके पानी डालना है। तो बॉल्स हमारे लगभग 3 से 4 बार गीली हो चुकी हैं और 3 से 4 बार ही मैंने इसको मैदे से अच्छे से कोटेड किया है। तो मैदा की एक मोटी लेयर बॉल्स के ऊपर से कोटेड हो चुकी है। अब इसे हम लगभग 5 मिनट के रेस्ट पर रखेंगे, जिससे जो मैदा है तो अच्छे से सेट हो जाएगा। तो ये मोमोज़ की 2 तरह की बॉल्स रखी हैं। तो ये बॉल्स मैंने आपको जो दिखाई इसमें मैंने 5 लेयर लगाई है और इस बॉल्स में मैंने मैदा की सिर्फ एक ही लेयर लगाई है। दोनों तरीके के बॉल्स का आप अंतर देख सकते हैं। अब सभी बॉल्स मैंने एक तरह कर दी है। अब मैंने कढ़ाई में एक पानी उबालने के लिए रख दिया है। उबलते हुए पानी में मैंने सारी बॉल्स डाल दी है और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। गैस का फ्लेम मीडियम टू लो ना रखें, वरना क्या होगा कि हमारी जो बॉल्स है तो घुल जाएंगी। तो हाई फ्लेम में मैंने सारी बॉल्स डाल दी है और कढ़ाई को हमें कवर भी नहीं करना है, इसे खुले में ही पकाना है। लगभग 5 मिनट हो चुका है और 5 मिनट में हमारी जो बॉल्स है तो अच्छे से कुक हो चुकी हैं, काफ़ी अच्छे सेट भी हो गई हैं। तो आप देख सकते हैं कि मैंने छन्नी भी निकाला है और फिर सभी मोमोज़ को मैंने ठंडा कर लिया है। तो हल्का ठंडा किया, ज़्यादा ठंडा नहीं करना है। एक मोमोज़ मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि इसके अंदर का स्ट्रक्चर कैसा है, कितना बढ़िया हमारा मोमोज़ बन के तैयार हो गया है। तो इस तरीके से अगर हम मोमोज़ बनाते हैं तो ना ही हमें डो बनाना पड़ेगा और ना ही पूरी बेलनी पड़ेगी। काफ़ी आसान तरीके से हम लोग इस तरह से मोमोज़ फटाफट से बना सकते हैं। अब मैंने एक सुंदर सी प्लेट ली है, इस प्लेट में सारे मोमोज़ हमें सेट कर देने हैं। तो गर्मा गर्म मोमोज़ मैंने चटनी के साथ सर्व किए हैं। मोमोज़ खाने के लिए रेडी है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी आप चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके से फटाफट से मोमोज़ बना के आप लोग फैमिली के साथ एंजॉय करें। और इस बात का भी ध्यान रखना है कि इस तरह से हम लोग जब लोग मोमोज़ बनाते हैं तो मोमोज़ थोड़ा जल्दी बन जाते हैं, ना ही हमें आटा गूँथना पड़ता है, ना ही बेलना पड़ता है। लेकिन फिर भी मोमोज़ बनाने में थोड़ा समय ज़्यादा लगता है। तो लगभग 40 से 45 मोमोज़ मैंने बनाए हैं और इतने मोमोज़ बनाने में लगभग मुझे 1 घंटे का समय लग गया है। तो फ्रेंड्स, इस यूनिक रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई करें। तो पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।